आजकल हर कोई सोच रहा है कि इस अनिश्चित भविष्य में सही मौका कैसे ढूंढा जाए। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि एआई कैसे शायद हमारे करियर का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। तो सवाल सीधा सा है, 2026 में अपना करियर कैसे चुनेंगे? देखिए, आज की दुनिया में जहां फाइनेंशियल क्राइसिस है, महंगाई है, ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आखिर सही रास्ता क्या है? सही चुनाव करने के लिए ना हमें इकोनॉमिक फोर्सेस को एक नए फ्रेमवर्क से देखना होगा, एक नया नजरिया। और वो नजरिया है हेडविंड और टेलविंड का। अब ये क्या है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। हेडविंड मतलब वो तेज हवा जो आपके मुंह पर पड़ती है जब आप उसके खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं। जाहिर है आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं टेलविंड वो हवा है जो आपको पीछे से धक्का देती है, तो कम मेहनत में भी रफ्तार बढ़ जाती है। बिल्कुल यही चीज, यही नियम करियर और बिजनेस पर भी लागू होता है। और ये इमेज ये पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ है हेडविंड के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष और दूसरी तरफ टेलविंड की मदद से एक आसान उड़ान। जाहिर है हर कोई टेलविंड के साथ ही आगे बढ़ना चाहेगा। तो सवाल ये है कि असल दुनिया में ये टेलविंड्स मिलती कहाँ हैं? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर असली मौके छिपे कहाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस की। ये एक क्लासिक हेडविंड का केस है। मतलब बाहर से देखने में ये बिजनेस बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अंदर की कहानी वो काफी अलग है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस इतना रिस्की क्यों है? देखिए, आंकड़े ना सच में चौंकाने वाले हैं। 90% से ज्यादा रेस्टोरेंट पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। क्यों? पहली वजह है जबरदस्त कंपटीशन, और दूसरी और भी बड़ी वजह है कि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर चलता है। मतलब ये वो खर्च है जिसे लोग पैसे की तंगी होने पर सबसे पहले बंद करते हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आखिर है क्या? बहुत आसान है। डिस्क्रिशनरी मतलब हमारी चाहतें, जैसे बाहर डिनर पर जाना, शॉपिंग करना। और नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब हमारी ज़रूरतें, जैसे घर का राशन, दवाइयाँ, बिजली का बिल। अब जाहिर है जब भी मुश्किल वक्त आता है तो लोग अपनी ज़रूरतों पर ही टिके रहते हैं। और बस यही हमें अपनी टेलविंड मिलती है। असली मौका उन सेक्टर्स में है जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मतलब वो चीज़ें जिन पर खर्च करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है, एक मजबूरी है। और इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स कौन से हैं? पहला एग्रीकल्चर यानी कृषि, क्योंकि लोग खाना तो कभी बंद नहीं करेंगे। और दूसरा हेल्थ केयर, सेहत तो हमेशा ही पहली प्रायोरिटी रहेगी। इन सेक्टर्स में ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में मौका तो है, पर उस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए, यहीं पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है कि असली मौके कुछ बनाने में नहीं, बल्कि सप्लाई और डिमांड को जोड़ने में हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ज्यादातर लोग चीजें बनाने यानी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन असली पैसा, असली प्रॉफिट उसे सही कस्टमर तक पहुंचाने में है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसे किसान के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक किसान के पास बेहतरीन फसल है, पर उसे बेचने के लिए मार्केट तक पहुंच नहीं है। अब यहाँ एक मौका है। मौका है एक पुल बनाने का, एक ऐसा सिस्टम जो उस किसान को सीधे कस्टमर से जोड़ दे। गैप को पहचानो, उसे भरो और प्रॉफिट कमाओ। तो इस जोड़ने वाले काम को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को सुपरचार्ज कौन कर सकता है? इसका जवाब है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पावरफुल, सबसे बेहतरीन टूल है। अब ज़रा इस सवाल पे गौर कीजिए। ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाला सवाल है ना? एआई अब सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं कर रहा, वो अब हाई लेवल प्रोफेशनल सर्विसेज में भी क्रांति ला रहा है। मतलब वो एक्सपर्टीज को, विशेषज्ञता को हर किसी तक पहुंचाने का एक नया जरिया बन रहा है। तो एआई की मदद से बिल्कुल नए मौके खुल रहे हैं। जैसे मेडिकल टूरिज्म को ही ले लीजिए। एआई क्या कर सकता है? वो अमेरिका या यूरोप के मरीजों को भारत के बेस्ट अस्पतालों से कनेक्ट कर सकता है। सारी बुकिंग्स, सारे कंसल्टेशंस, सब कुछ आसान बना सकता है। या फिर मार्केटिंग की दुनिया में एक बिल्कुल नया गेम शुरू हो गया है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी जीईओ। देखिए, अब तक क्या होता था, लोग अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करते थे, जिसे हम एसईओ कहते थे। पर अब क्या हो रहा है? अब लोग सीधे चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे एआई से सवाल पूछ रहे हैं। तो असली मौका अब एआई सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करने में है, और इसी को कहते हैं जीएओ। और सुनिए, जो इस गेम में पहले उतरेगा उसे जबरदस्त फायदा होने वाला है।
तो सवाल यह है कि इस नए भविष्य के लिए खुद को तैयार कैसे करें। देखिए, इसके लिए एक सही माइंडसेट और सही स्किल्स की जरूरत है। ये किसी एक इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, बल्कि ये सोचने के एक नए तरीके के बारे में है। यहां पर दो तरह की सोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है डम मनी, जो सिर्फ गट फीलिंग या शॉर्ट टर्म फायदे पर चलती है, और दूसरी है स्मार्ट मनी, जो डेटा, रिसर्च और एक लंबी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करती है। कामयाबी के लिए हमें स्मार्ट मनी वाला नजरिया अपनाना होगा। एक बात साफ समझ लीजिए, चाहे एआई मार्केटिंग हो या कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, कुछ भी अच्छा, कुछ भी वैल्यूएबल बनाने में टाइम लगता है। कम से कम 2 से 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। रातों रात कामयाबी जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक मिथक है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक स्किल कौन सी है जो भविष्य में सबसे ज्यादा काम आएगी? वो स्किल है मार्केटिंग। अब सवाल है, मार्केटिंग ही क्यों? जरा सोचिए, दुनिया में लाखों लोग बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पर उनमें से बहुत कम लोग उसे बेचना जानते हैं। मार्केटिंग ही वो पुल है जो प्रोडक्ट को लोगों से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मार्केटिंग आती है तो आप दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचकर भी कामयाब हो सकते हैं। तो पहला कदम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना। याद रखिए, सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी काबिलियत को बढ़ाने से ही मिलता है, और आज के जमाने में खासकर मार्केटिंग में। और आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, करियर के फैसले डेटा और स्ट्रैटेजी पर लिए जा रहे हैं या सिर्फ गट फीलिंग पर? क्योंकि इसका जवाब ही आने वाले कल की दिशा तय करेगा।